जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों बहन भाइयों, ठीक ठाक हैं आप सब। मैं हूं आपका सनी अरसलान टॉक्स पर हाजिर हूं आज एक नए पॉडकास्ट के साथ जिसका हमारा टॉपिक है टिकटॉक गर्ल। और इसको आज हमने बिल्कुल नेचुरल रखा है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है और कुछ खास ज्यादा फनी नहीं है। आज बेसिकली हम बात करेंगे टिकटॉक के ऊपर और अपकमिंग टिकटॉक गर्ल्स पे, जो आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा टिकटॉक के ऊपर आ रही हैं। और ये हमारी होस्ट जो है अनम, ये भी मुझे बेसिकली टिकटॉक से ही मिली थी। एक अपकमिंग टिकटॉकर हैं, अनम क्वीन के नाम से इनका अकाउंट है और उस पर ये टिकटॉक्स बनाती हैं, वहीं से ये मुझे मिली थी। और आज जो है बेसिकली मैं इनसे ही चंद सवालात करना चाहूँगा इस टिकटॉक के बारे में, जिससे हमें पता चल सके कि आजकल की लड़कियों का इसके बारे में क्या ख्याल है और ये जो वीडियोस बना रही हैं ये क्यों बना रही हैं और क्या इसकी रीज़न है। उससे ये है कि हमें समझने का मौका मिलेगा कि हमारी लड़कियां, आजकल की जो ग्रोइंग लड़कियां, ये क्या चाहती हैं और ये टिकटॉक को लेके किस साइड पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। तो आज का जो हमने बेसिकली बताया है कि टिकटॉक के बारे में आपसे कोई सवालात करेंगे, क्योंकि आप एक टिकटॉक यूजर हैं और हमारी मुलाकात भी टिकटॉक से ही हुई थी। और यहाँ पर आप आकर बैठी भी उसकी वजह से ही है, हमारा मीडियम वही था। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अनम, आपने ये टिकटॉक कब ज्वाइन की? जी, 1-2 साल हो रहे हैं। ठीक हो गया, 1-2 साल हो गए आपको इसको ज्वाइन किए हुए, और कितना अरसा हो गया आपको इसको बनाते हुए टिकटॉक्स को? एक 1 साल हो ही गया, मतलब कि पहले देखती थी, फिर बनाना स्टार्ट की। हाथों की बनाना, आधे आधे फेस को लेके आना, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अब मैं अपने फुल फेस को लेके आती हूँ टिकटॉक पे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी हाथों से हाफ फेस और फिर फुल फेस और अब जिस तरह फुल बॉडी, वो ये किस तरह मतलब हुई है? पहले क्या कोई प्रेशर था आपके ऊपर इसको लेके, या क्या रीजन बनी है इसके? पहले घर से परमिशन नहीं मिलती थी, अब फिर मैंने जिद करके परमिशन ली है। अच्छा, आपने जिद करके उसके अंदर परमिशन ली कि आप ये बनाना चाहती हैं। ठीक है, अब मैं आपसे जो अगला सवाल करना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये क्यों बनाती हैं आप टिकटॉक्स जो है? ये एक मेरा शौक है। शौक है, ठीक है। और कोई इसकी रीजन मतलब जो आप देना चाहें, कि कोई आपका गोल इसके अंदर हो जो आप अचीव करना चाहती हो इसको, इस यूज करते हुए, या टिकटॉक के मीडियम को या इन वीडियोस को, है कोई ऐसा? मेरा तो बस ये शौक था कि मैं वायरल हो जाऊँ, मशहूर हो जाऊँ, जैसे कि अदाकारा है, टिकटॉकर्स हैं, जन्नत मिर्जा हो गई, रबीका खान हो गई, आयना आसिफ हो गई। ऐसे मतलब कि टिकटॉकर्स हैं, टिकटॉक बना के मतलब कि इनको भी शोहरत ही मिली है, फेमस हुई हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मेन आप के जो है वो बेसिकली देखिए, ये जो है बेसिकली ये कहना चाह रही है कि ये जो है इस टिकटॉक का ही ऐसा मीडियम था जिससे ये बहुत ज्यादा वायरल हुई और फेमस हुई, हम्म। और उसके बाद वो शोबिस की दुनिया से अटैच होगी। इसी तरह फिर अगर आप भी वायरल हो जाती हैं, जैसा कि आपका गोल है, तो उसके बाद फिर आपका भी इरादा है कि आप शोबिस की दुनिया में जाना चाहेंगी। जी, जाना चाहूंगी। तो शोबिस की दुनिया में, जैसे मैं थोड़ा लाइटर करूं अपने प्लान को, कि भी इसके अंदर जो है शोबिस की दुनिया में भी जिस तरह हर तरह की लड़कियां मौजूद होती हैं, आपने देखा होगा ड्रामों के अंदर, कि भी कुछ ड्रामा क्वींस होती हैं, कुछ लड़ाका होती हैं, कुछ फफे कुटनिया टाइप होती है और कुछ बड़ी मासूम होती है। तो कौन सा ऐसा किरदार है जिसमें आप समझती है कि आप बिल्कुल फिट बैठती है, जो आप कहते हैं कि नेचुरली आप कर सकती है? मतलब कि वो होती हैं, मतलब कि उनका रोल होता है थोड़ा सा शैतान भी होती हैं, घर में लाडली भी होती हैं। वो ज्यादातर वो एक ड्रामा होता था, रंग महल नाम था ड्रामे का, उसमें फातिमा नाम की एक्टर थी, तो उसने वो रोल किया था, बड़ा मजे का था उसका मतलब रोल। थोड़ी चुलबुली लड़की टाइप आप बनना चाहती हैं, जी। और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आप ऐसी हैं, थोड़ी चुलबुली हैं। वैसे घर में लाडली हूँ क्योंकि बड़ी मैं हूँ। ठीक पहला हो, बच्चा होता ही है लाडला। मतलब लाडला घर में होना और बाहर जरा चुलबुला होना, थोड़ा हम्म, शरारती होना, इसमें फर्क होता है कि आप फील करती है कि इस तरह है आप? थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, तो चले अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक टिकटॉक की तरफ ही। तो इसके अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह आप कहती हैं कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता हाथों से हाफ फेस से फुल फेस पे आई हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर इससे नहीं काम चलता और अगर आपको वायरल मजीद होने के लिए जैसा कोई डांसिंग वीडियोस बनानी पड़ती है, जैसा कि मैंने एक वीडियो देखी थी एक लड़की आयशा की, मेरा दिल ये पुकारे आ जा पे, और उससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, किसी की मेहंदी पर उसने डांस किया था। या अगर मैं ही आपको कहता हूँ कि चलो यार कोई डांसिंग वाली वीडियोस बनाते हैं जिससे शायद आपको मजीद ब्रेक थ्रू मिले, तो क्या आप बनाएंगी वो? नहीं, वो
उनका डांस और तरीके का होता है, हम थोड़ा सिंपल टाइप कर लेंगे। लेकिन आएंगी मजीद हाँ, बोल्डनेस की तरफ जाना चाहेंगी आप? आऊंगी। और उसके अंदर जो है, अब मैं अगली बात जो पूछना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि आया कि कोई फैमिली का प्रेशर है आपके ऊपर, फैमिली कंसर्न्स है? मतलब अम्मा अब्बा का तो आपने बता दिया ना कि जिस तरह आपको इजाजत से की है, बाकी भी तो फैमिली होती है ना, जैसे हमारी फूफियां होती हैं, चाचियां होती हैं, मामियां होती हैं, जी। कई हमारे रिलेशन है ऐसे नजदीक नजदीक। तो क्या वहां से कोई आपको क्रिटिसिज्म का सामना मिला है, या कोई कजन्स होते हैं जिस तरह वहां से किसी ने आपको क्रिटिसाइज पहली किया बात हो? है कि मेरे मामू लोगों ने मुझे कॉल करना ही बंद कर दिया। पहले कॉल कर लेते थे, अब तो उन्होंने बंद कर दिया है। जो मम्मा की फुफ्फो थी, उन्होंने मुझे थोड़े दिन हो गए कॉल करके कहा है कि तुम ये क्या कर रही हो, मतलब कि अच्छी गांव वाली गालियां भी दी हैं मुझे। मैंने कहा ठीक है, बस ठीक है, हम आप जैसे हैं नहीं, आप ना हमारे जैसे, हमारा आपका तल्लक नहीं है। मैंने कॉल ही बंद कर दी। और मेरे जो कजन्स हैं वो मेरा साथ देते हैं, वो कहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा ना, ये तो आपने जिस तरह बता दिया कि फैमिली क्रिटिसिज्म का, लेकिन जिस तरह नॉर्मली हम देखते हैं कि हम सब लोग इसको यूज भी कर रहे होते हैं, जैसे और इसी ऐप के ऊपर मैंने कई, इसके ऊपर हमें अक्सर क्रिटिसिज्म भी देखने में मिलता है इस ऐप के ऊपर, और इसकी डिफरेंट वीडियोस के ऊपर हम देखते हैं कि ये मुगल या जो राजे थे, ये अपनी पूरी पूरी सल्तनत लुटा दी इन्होंने, अपने खजाने जाया कर दिए सिर्फ लड़कियों को इस तरह ही तैयार होके डांस करता देख के, या थोड़ा इनको वो गलत लाइन पे जो है ना इसको वो डिलीवर करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह कुछ लोग इसको देख भी रहे होते हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? मेरा तो इनके लिए, पब्लिक के लिए यही मैसेज होगा कि अगर ये अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो स्किप कर देंगे। देखें ये अब है उसके बाद। अच्छा, तो मैं अब आपसे मजीद पूछना चाहूंगा कि ये टिकटॉक्स बनाते हुए या टिकटॉक ऐप को यूज करते हुए कहीं पे आपके ज़हन में ये था कि आप इससे पैसा भी कमा सकती हैं, या इस ऐप को यूज करते हुए इससे पैसा कमाया जा सकता है, नहीं, या कहीं इंटेंशन ऐसी हो इससे पैसा कमाने की? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने सिर्फ शौक से स्टार्ट की थी कि मुझे भी लोग देखें, दुनिया देखे, जैसे कि ये टिकटॉकर्स हैं जैसे फेमस। वायरल होने के लिए जी। मेन जो मकसद था आपका। जी। ठीक हो गया। और थोड़ा सा मैं और मजीद आपसे जो है इसको सम अप करना चाहूंगा, अपनी बात को पूछना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर नॉर्मली जो है टाइम कितना देती हैं डेली जो है इसको यूज करने में, टिकटॉक ऐप को? मतलब कि अगर मैं सारा दिन फ्री हूँ तो देखती रहती हूँ। अच्छा, टिकटॉक ही यूज मुझे करते खाने रहते का हैं? भी नहीं होता कि मैं खाना खा लूँ उठ के, भूखी नहीं लगती, लेटी रहती हूँ। वो भी अम्मा गालियां देती है और वीडियो बनाती पर। कितनी रहती है इसके अंदर, किस तरह? वो है कि मतलब कि हम देखते रहते हैं, अगर उसमें कोई एक्टिंग या सॉन्ग पसंद आ गया तो उसी टाइम बना ली। अच्छा, उसी उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो उसके लिए जिस तरह आप स्पेशली को तैयार श्यार होती हैं किसी ओकेजन के लिए, तो उसके अंदर भी आपकी कोशिश होती है कि लाजमी बनाऊं, अपने हाँ, आप को ये भी होता है। रिप्रेजेंट करूं? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है ये हमारी बात इनके साथ मुकम्मल होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये टिकटॉक ऐसा फॉर्म है सोशल मीडिया का कि जो पिछले कुछ टाइम में आया है और इसने बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जिसको यूज़ कर रही है। जैसे और भी इसके अंदर मीडियाज हैं हमारे पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन इन सब के होते हुए इसने जो हमारी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है ना उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। और इनकी बातें सुनने से आप ये इस चीज़ का जो है, हम मैंने जो अपनी फाइंडिंग निकाली वो यही है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो यही चाहती हैं कि उनको आज़ादी दी जाए और वो इस चीज़ के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो उनका जो फैशन है, जो कपड़े जो वो पहन रही हैं, और वो उसके अंदर बोल्ड होना चाहती हैं। और उसके लिए उनका यही जो है वर्डिक्ट है कि माशरे को चेंज होना चाहिए, ना कि इनको चेंज होना चाहिए, इनकी चेंज ठीक है। अब बाकी ये आप लोगों ने फैसला करना है, आप लोगों के ऊपर है। मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को जो है जो असल हकीकत है या जो असल बात है एक अपकमिंग टिकटॉकर लड़की की, या जो उसका व्यू है वो मैंने आपके आगे रख दिया है। और आगे इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ, नए मजीद फनी क्लिप्स के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह आपका और हमारा हाफिज़ व नासिर। जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।